उनको भी जो है बिहार सरकार की तरफ से ग्रुप ए पैनल काउंसिल जो है बनाया गया। मतलब जिस वकीलों का 20-20 साल तक एक्सपीरियंस होता है उसको भी ये नहीं मिल पाता ये पद। और माननीय वर्किंग प्रेसिडेंट जो जनता दल यूनाइटेड के, उनकी दोनों बेटियों को सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के पद से नवाजा गया। क्या बिहार भर में और कोई वकील नहीं है जिसका तजुर्बा इन लोगों से ज्यादा है? और हम तो चाहते हैं, जानना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में बड़ा भारी भारी केस देखा जाता है, खजानों की भी लड़ाई होती है, भ्रष्टाचार की भी लड़ाई होती है, हर एक मुद्दे पे आरक्षण जैसे सवाल, गंभीर सवाल पे बहस करना पड़ता है। क्या ये लोग सक्षम है? यदि बिहार सरकार जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि बिहार हारे हारे, बिहार के लोगों के अधिकार छीने छीने लूटे, बिहार का खजाना जाए भाड़ में, लेकिन अपना बच्चा सबसे पहले होना चाहिए, उनको पद जरूर मिलना चाहिए। अभी हमारे पास नोटिफिकेशन है सुप्रीम कोर्ट का, हम बच्चियों का नाम नहीं लेना चाहते हैं, ये आप सब लोग देख सकते हैं। क्या मलाई और रेवड़ी जो है बांटा नहीं कर। अब आप सुनिए, छो आयोग का जो गठन हुआ है, जिसके लिए हम मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं कि समर्पित जमाई का गठन किया जाए। रामविलास पासवान जी के दमाद को जगह मिली है, अशोक चौधरी जी के दमाद को आयोग में जगह मिली है, मांझी जी के दमाद को भी आयोग में जगह मिली। अब आप देख, यानी और कोई सक्षम लोग नहीं। और ये तो छोड़िए, जो डीके बॉस का जो हम कह रहे थे, अब महिला आयोग में सदस्य के तौर पे उनकी पत्नी को बनाया गया है, और कैटेगरी है गैर सरकारी यानी शिक्षाविद। क्या बिहार में और कोई शिक्षाविद नहीं है इनके अलावा? कोई और बिहार में पढ़ा लिखा नहीं है क्या इनके अलावा? और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, इन्होंने अपने पति का नाम नहीं लिखा, अपने पिता का नाम, यानी छुपाने की कोशिश की गई, यानी चोर के दाढ़ी कटेंगे। हम मुख्यमंत्री अच्छे हैं या वो करवा रहे हैं, ये तो मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। जो दलित विरोधी लोग, जो अति पिछड़ा विरोधी लोग, जो अल्पसंख्यक विरोधी लोग हैं, आज पूरा वही वैसे ही सोच के लोग जो है सचिवालय पे कब्जा कर चुके हैं। ये इतना गंभीर मामला है। भाजपा के जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता बेचारे इंतजार करते रहे, ये कब आएगा, कब आएगा। वैसे निष्ठावान कार्यकर्ता को जगह नहीं मिली है, और प्रधानमंत्री जी आते हैं परिवारवाद के बारे में भी बात करते हैं, बड़ा जिक्र करते हैं, परिवारवाद हो गया, परिवारवाद हो गया। आप बताइए कौन क्या कर रहा है? छुपा छुपा करके किया जा रहा है, मलाई खिलाया जा रहा है, रेवड़ी जो है बांटा जा रहा है। हम तो कहना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी को कह दीजिए, या आप दोनों मिलकर बिहार में स्पेशल अरेंजमेंट कमीशन का गठन कर दीजिए, स्पेशल अरेंजमेंट का। फलना जी के दामाद को
फल्ला जी के पत्नी को, फल्ला जी का बेटा बेटी को वहां डाल दी। अब बचा क्या रे? लगातार परिवारवाद के लोग जो है, और हो क्या रहा है यहाँ इस सरकार में बैठे हुए ये लोग आयोग में क्या काम कर, यानी बिहार का मंत्रालय भी ऐसे ही बर्बाद कर दिया इन लोगों ने, सचिवालय भी बर्बाद कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में पैनल भी बर्बाद कर दिया, पूरा सिस्टम जो है कोलैप्स कर दिया गया। चंद लोग जो भुंजा पार्टी जो है, वही लोग जो है अब चलाने का काम कर रहा था। ये जांच का विषय है। बिहार में नीतीश कुमार जी के शासन में ये जांच का विषय है, और मेरा इसमें 5 सवाल है जो हम मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं। पहला, कितने अधिकारियों की पत्नियों की सरकारी नौकरी लगी है? पहला सवाल मेरा यह है कि कितने अधिकारियों की पत्नियों की सरकारी नौकरी लगी? बिहार की सरकारी शिक्षा व्यवस्था का सत्यानाश कर कितने अधिकारियों के बच्चे विदेश में शिक्षा प्राप्त करते हैं? ये मेरा दूसरा सवाल। बिहार का शिक्षा व्यवस्था बर्बाद कर दिया लोग, और अपने बच्चों को विदेश कितने अधिकारी जो है भेजे हैं, हम जानना चाहते हैं। तीसरा सवाल, कितने अधिकारी योग के बच्चे बिहार के विभिन्न विभागों में अपनी कंसल्टेंसी फर्म बना उसकी सेवा दे रहे हैं? ये हम जानना चाहते हैं। बिहार जानना चाहता है कि कितने अधिकारियों के ऐसे परिवार बच्चों के लोग हैं जो कंसल्टेंसी फर्म बना करके इस सरकार में मंत्रालयों में सेवा दे रहे हैं। इसका जरा आंकड़ा ये जांच करना पड़ेगा। कितने कितनों ने जमीनों में और विदेशों में निवेश कर रखा? कितने अधिकारी थे? कितने अधिकारी जमीन में या विदेशों निवेश कर रखे? ये होना चाहिए। हम लोग भी मंत्री होते थे तो एफिडेविट देते थे, सारा चीज देते, यानी अब साफ दिखाता है कि मुख्यमंत्री जो लेते हैं, पता नहीं अधिकारियों का लेते हैं कि नहीं लेते हैं, वो एक तरफ देखते नहीं है, यार इसका वैल्यू ही खत्म हो गया, कोई नेग्लेक्ट कर दिया गया, ये सब चीज नहीं चल रहा, क्योंकि मुख्यमंत्री जो है पूरी तरीके से अचेत अवस्था में। अब ये सरकार जाने वाली है, और जब सरकार जाने वाली है तो जितना लूटना है बिहार के खजाने को, ये लोग लूटेगा काम को। इस पे है ना, चला चली की बेला, चला चली की बेला, मुख्यमंत्री है अकेला। ये स्थिति बनी, मतलब जितना लूटना लूट लो, अब तो हम लोग जाने वाले हैं, अब मुख्यमंत्री तो अकेला हो। सबको पता है कि ये सरकार जा रही, इसलिए चला चली की बेला में भूजा पार्टी और चंद भ्रष्ट अधिकारी दोनों हाथों से गरीब राज्य जैसा बिहार को लूटने का काम। 20 साल यानी 2 पीढ़ी को इन लोगों ने बर्बाद किया है, और ये लोग चाहते हैं कि आने वाली जो बिहार की पीढ़ियां हैं उनको भी बर्बाद करने का काम। मुख्यमंत्री, अब तो मुख्यमंत्री के जो अधिकारी अब तो उनके भी वफादार नहीं रहे, मुख्यमंत्री की भी वफादार। बताइए, और कोई पढ़ाई लिखी महिला नहीं थी कि मुख्यमंत्री के सचिव के धर्मपत्नी को आयोग में सदस्य बना दिया गया? क्या चल रहा है? अब तो आप देख लीजिए, आप लोग बिहार का तो अब भगवान मालिक है। लोकतंत्र के नाम पे कोई संस्था जो है अब नहीं बची, पूरी तरीके से इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। हम लोग चाहे ये जो हम लोगों ने कागज दिखाया, ये तो कागज पे ऑन रिकॉर्ड है, तभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये आप दोनों लिस्ट आप देख लीजिए।
समाज कल्याण निदेशालय का आप देख लीजिए, उसमें साफ तौर पे आप लोगों को भी दिलवा दिया जाएगा, एक कॉपी या व्हाट्सएप ग्रुप पे हम दिलवा देंगे मीडिया। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी निकला तो केवल यही दोनों बेटियों के लिए निकला, स्पेशल है भैया। यानी इतने दिनों से रोका गया था क्या? क्यों नहीं इस जगह रिक्त क्यों थी? इस पद को क्यों नहीं भरा? अगर नहीं भरा जाता तो भी सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार सफर करनी होगी। केसेस इतने हैं, मुकदमे इतने हैं, और भरा भी गया है। तो जनता दल यूनाइटेड के जो अध्यक्ष हैं, वर्किंग अध्यक्ष, वर्किंग प्रेसिडेंट, उनकी दो बेटियों को भरा गया। 20 साल तजुर्बा होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में ऐसे बड़े से बड़े लॉयरों को जगह नहीं मिलती है। हमको भी नहीं लगता कि 1 साल का भी एक्सपीरियंस है, 2 साल का एक्सपीरियंस है। ये स्थिति बनी हुई है। और आयोग में तीनों दामाद, चाहे मांझी जी के दामाद हो, चाहे पासवान जी के दामाद हो, चाहे अशोक चौधरी जी के दामाद हो, उन्हीं लोग को बनाए हो, और कोई काबिल आदमी है ही। तो इससे अगर जुड़ा हुआ कोई सवाल अगर आपने पूछे, और ये भी बात सत्य हो गया ना कि ट्रांसफर पोस्टिंग का सदस्य आयोग कैसे हो रहा है, ये तो खुद ही इन्होंने प्रमाणित किया। और समय आने दीजिए, हमारे पास एक से एक चीज अभी पड़ा हुआ है, हम अभी नहीं बोलना चाहते। सबका उजागर होगा, विद प्रूफ होगा, विद एविडेंस होगा। हम केवल देखना चाहते चुनाव के समय है तो बीजेपी या जनता दल यूनाइटेड के लोग कितना गिरते हैं, एक बार उन लोगों का देख लेंगे कि चुनाव तक कितना गिरते हैं। उसके बाद मुंह तोड़ जवाब दिया था।